सगल त्यागी। गुरु का शब्द लगो मन मीठा, पार ब्रह्म ताते मोहि डीठा। गुरु सुख दाता गुरु करतार, जिया प्राण नानक गुरु आधार। सौभाग्यशाली गुरमुखों, सन्मुख सुंदर सिंहासन पर सुशोभित श्री परमहंसों का पावन दर्शन दीदार करते हुए प्रेम से बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरमुखों, आज का दिन और ये वेला आप ये सभी देख रहे हैं कि गुरमुख जन, प्रेमी जन खुशियों के अंदर झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। और इन खुशियों के अंदर केवल शरीर ही नहीं बल्कि मन और आत्मा भी साथ में झूमती है, ऐसे अवसर को पाकर। एक बार शिवजी महाराज के चरणों में पार्वती जी ने विनय की कि संसार के अंदर हर एक इंसान की जिंदगी के अंदर खुशी के समय आते रहते हैं। किसी को धन मिल जाए, किसी को कोई संसार की नायाब वस्तु मिल जाए, किसी को कोई सबसे बड़ा ओहदा मिल जाए तो वो खुश होता है, प्रसन्न होता है। शिवजी महाराज के चरणों में पार्वती ने विनय की कि आप ये बतलाएं कि संसार के अंदर तो अनेक लाभ मिलते ही हैं और इंसान खुश भी होता है, प्रसन्न होता है, खुशियों से नाचता है, लेकिन सबसे बड़ा लाभ कौन सा है संसार के अंदर जिससे बढ़ करके और दूसरा कोई बड़ा लाभ न हो। तो शिवजी महाराज जी ने इसका जवाब दिया कि गिरजा संत समागम सम न लाभ कछुआन, बिन हरि कृपा सो होय नहीं गावत वेद पुराण। ए गिरजा, ए पार्वती, आपका ये प्रश्न है कि सबसे बड़ा लाभ संसार के अंदर कौन सा है, तो फरमाया कि गिरजा संत समागम सम न लाभ कछुआन। जिस समय जीव को भाग्य से संत समागम मिल जाए, संतों की संगत मिल जाए और सत्संग में बैठक मिल जाए, इससे बढ़कर के संसार के अंदर दूसरा कोई बड़ा लाभ नहीं है। लेकिन इस लाभ को कौन प्राप्त कर सकता है? शिवजी महाराज ने फरमाया कि बिन हरि कृपा से होए नहीं गावत वेद पुराण। ऐसा वेद और पुराण गायन करते हैं कि ईश्वर की कृपा के बगैर ऐसा समागम जीव को नहीं मिल सकता। बिन हरि कृपा सो मिले नहीं गावत वेद पुराण। तो इसका मतलब ये है कि ये जो लाभ आपको मिल रहा है, संत समागम और सत्संग में बैठक, ये एक ईश्वर की महान कृपा है, ईश्वर की महान दया है। और ऐसे अवसर को पा करके इंसान जो है कि दिल के अंदर खुशियों का उमड़ पड़ता है, जैसे कि आप इस समय भी खुशियों के अंदर नाच रहे थे। एक संत हुए हैं जगजीवन राम, उन्होंने भी अपनी वाणी में लिखा है कि सत समर्थ स्यों राख चित, करिए जगत के काम, जग जीवन ये मंत्र है सकल सुख विश्राम।
हर एक इंसान संसार के अंदर खुशी चाहता है, आनंद चाहता है। आप देखते हैं कि संसार के अंदर जितने भी इंसान हैं, चाहे छोटा है, बड़ा है, स्त्री है, पुरुष है, बादशाह है, फकीर है, हर कोई ये चाहता है कि मेरे जीवन के अंदर ऐसी खुशी मिलती रहे, मुझे आनंद मिलता रहे और मेरा जिंदगी का हर पल खुशी के अंदर बीते। लेकिन ऐसी खुशी किसको मिलती है? अगर आप संसार के अंदर अपने मित्रों को मिलें, अपने संबंधियों को मिलें और से पूछें, भाई क्या तुम संसार के अंदर आनंद में हो? तो बहुत कम इंसान आपको ऐसे मिलेंगे कि जिनकी ज़बान पर ये शब्द होगा कि हम आनंद के अंदर हमारा समय बीत रहा है। लेकिन आम तौर पर कोई कहेगा कि मुझे ये दुख है, मुझे ये दुख है, मुझे ये दुख है। लेकिन कौन जीव संसार के अंदर सुखी है? संतों ने निर्णय किया है कि कोई तो तन मन दुखी, कोई चित्त उदास, एक एक दुख सबन को सुखी संत का दास। संसार के अंदर केवल गुरमुख जन, जिनको संतों की शरण मिली, जिनको वक़्त के महापुरुषों की चरण शरण मिल गई, वही जीव संसार के अंदर सुखी हैं, आनंद में। तभी तो लिखा है कि कोई तो तन मन दुखी, कोई चित्त उदास, एक एक दुख सबन को सुखी संत का दास। केवल वही जीव संसार के अंदर सुखी हैं। आप जैसे गुरमुख जीव, जिनको वक़्त के सत्पुरुषों की शरण मिली है, संतों की संगत मिली है और सत्संग में बैठने का अवसर मिला है। मीराबाई भी सत्संग में जाती थी और वो जो उसके परिवार के लोग थे उसको मना करते थे, तू सत्संग में किस लिए जाती है, सत्संग में क्या मिलता है। उसकी जो माता थी वो भी इसको मना करती थी कि तुम मीराबाई क्यों, हम इतने बड़े घराने के लोग हैं, तुम सत्संग में जाती हो, तो ये हमारे लिए शोभा की बात नहीं है, क्या मिलता है तुझे। तो मीराबाई जी ने जवाब दिया कि माइये नी लाल विटिंदे नी चुन चुन झोलड़ी पा। माता तेरा ये सवाल है कि मुझे क्या मिलता है, वहां तो हीरे लाल जवाहरात मिलते हैं, तू भी मेरे साथ चल, तू भी अपनी झोली भर ले। लेकिन हीरे लाल जवाहरात जो है वो कदर भी वही जान सकता है जिसका मन पावन होता है, जिसके जो गुरमुख है, जिसको ये भक्ति की कदर है, उसी को ये सत्संग अच्छा लगता है। और ये इस भक्ति की सबसे पहली सीढ़ी यही है कि जीव संतों का संग करे। आपने इतिहास सुना होगा कि जिस समय भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज वनों में भ्रमण कर रहे थे, ब्रह्मा एक ऐसे वन में पहुंचे जहां पर बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी तपस्वी कठिन साधना करते थे और अपनी तपस्या का भी उन्हें अहंकार था। लेकिन उसी वन के अंदर शबरी भी रहती थी, भीलनी। लेकिन भगवान जो है उन सब ऋषि मुनियों के आश्रम को छोड़ करके पूछ रहे हैं, शबरी का कौन सा आश्रम है, भीलनी कहाँ रहती है। चलते चलते भीलनी के आश्रम पर पहुंचे तो भीलनी ने देखा कि भगवान आए। अपने गुरु मतंग ऋषि के वचन याद आ गए कि मेरे गुरु मतंग ऋषि ने ये फरमाया था कि 12,000 साल बाद तुझे भगवान के घर बैठे बैठाए दर्शन होंगे। नहीं कि मेरे जैसा कौन संसार के अंदर भाग्यशाली होगा। वहाँ लिखा है कि मैं ऊंचियां भागा वाली आज राम भगवान के दर्शन किए। और ये भी इतिहास बतलाता है कि रोज वन में जाती थी, भगवान के भोग के लिए बेर तोड़ के लाती थी।
और बेरों को पहले चखती थी, भाई ऐसा कोई खट्टा बेर ना हो जो भगवान को खट्टा बेर का भोग लगाना पड़े। हार बना करके लाती थी, तो भगवान को वही बेर जो है भेंट किए, भगवान ने बड़े प्रेम से भोग लगाए। भगवान ने 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन किया भीलनी को। सबसे पहला वचन जो भगवान ने फरमाया कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। ऐ भीलनी, भक्ति की सबसे पहली सीढ़ी यही है कि जीव संतों का संग करे। जब तक संतों का संग नहीं करता तब तक जीव को भक्ति के पथ पर आगे बढ़ने का अवसर ही नहीं मिलता। ये एक पहली सीढ़ी है। तो सत्संग की महिमा वेदों में भी गाई है, शास्त्रों में भी गाई है, और स्वयं भगवान ने अपने वचन में फरमा दिया कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, कि जीव जो है भक्ति के मार्ग पर बढ़ना चाहता है तो जीव संतों का संग करे। लेकिन आम संसारी जीव संसार के अंदर क्या करते हैं? सुख को प्राप्त करने के लिए, शांति को प्राप्त करने के लिए संसार के कई साधन जुटाते हैं, लेकिन वहां तक नहीं पहुंचती जहां सुख का स्थान कौन सा है। इंसान चाहता तो है सुख, और उस चीज की तलाश कर रहा है जिसके अंदर सुख नाम मात्र भी नहीं है। आम संसार जीव क्या चाहते हैं कि हमारे पास धन हो जाए, दौलत हो जाए, दुनिया के समान हो जाए, हमें कोई बड़ा ओहदा मिल जाए तो हमें सुख मिल जाएगा। तो इसमें तनिक संदेह नहीं कि उन चीज़ों के मिलने से भी थोड़ी देर के लिए इंसान को सुख मिलता है, शांति मिलती है, आनंद मिलता है। लेकिन सुख का जो कौन सा एक केंद्र है जहां पर पहुंचने से इसको सुख मिलेगा? गुरबाणी के अंदर महापुरुषों ने फरमाया है कि सतगुरु सुख सागर जग अंतर, होर थाए सुख नहीं। निर्णय करके बतलाया है कि सतगुरु का जो दरबार है, सतगुरु की जो शरण है, वही ऐसी एक जगह है कि सुख सागर, केवल सुख का एक नाम मात्र नहीं बल्कि सुख का सागर भरा हुआ है। और थाए सुख नहीं, और किसी भी जगह पर जीव पहुंचेगा सुख की प्राप्ति नहीं कर सकता, केवल यही एक स्थान है। तो जब जीव सतगुरु की शरण में आता है, सत्संग में आता है, उसको ये ज्ञान होता है कि मैं संसार के अंदर किस लिए आया हूं, मुझे कुदरत ने मनुष्य का शरीर किस लिए दिया है। आम संसारी जीव तो ये समझते हैं भाई हम दुनिया में आए हैं, किसी से पूछा जाए भी तुम्हें ये मनुष्य का शरीर किस लिए मिला है, तो वो यही कहेगा भाई हम संसार के अंदर खाने पीने के लिए या संसार का धंधा करने के लिए, धन कमाने के लिए, परिवार बनाने के लिए हम संसार में आए हैं। लेकिन संतों ने ये फरमाया है कि यही लक्ष्य मनुष्य जन्म का नहीं है। सत्संग में आने से को रोशनी मिलती है। गुरबाणी के अंदर भी महापुरुषों ने फरमाया है कि भई प्रापत मानुक देवरिया, गोविंद मिलन की यही तेरी बरिया, अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। कितने स्पष्ट शब्दों के अंदर महापुरुषों ने फरमा दिया है कि मनुष्य का जन्म किस लिए मिला है? बिछड़ी हुई जीवात्मा को मालिक से मिलने के लिए। बेशक तो बाकी धंधे कर, इसमें कोई संत मना नहीं करते, लेकिन असली कार्य को याद कराते हैं कि तुम दुनिया में किस लिए आए हो। अवर काज तेरे किते न काम, जितने तू कार्य कर रहा है वो तेरे किसी लेखे में नहीं है। असली कार्य कौन सा है? मिल साध संगत भज केवल नाम। साध संग में जा करके, संतों की शरण में जा करके तू नाम और भक्ति की कमाई कर। केवल केवल यही एक मनुष्य का लक्ष्य है। तभी तो संतों ने लिखा है, संत सहजबाई लिखती हैं कि साध संग में चांदना, सकल अंधेरा और सहजो दुर्लभ पाइए, सत्संगत में ठहरे।
साथ संग में चांदना है, रोशनी है। सत्संग में आकर के जीव को पता चलता है कि मनुष्य जन्म कुदरत ने किस लिए दिया है। बाकी जब ये काम इंसान करता है कि वो कहता है कि मैं पालन करने वाला भी मैं हूँ, पोषण करने वाला भी मैं हूँ, लेकिन नहीं। गुरबाणी में लिखा है कि एका माई जगत विहाई, तिन चेले परवान, एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दीवान। इसका अर्थ यह है कि कुदरत ने 3 शक्तियां पैदा की हैं। एक संसारी, विष्णु महाराज संसार की रचना करते हैं, न ब्रह्मा जी और विष्णु महाराज जो है वो पालन पोषण करते हैं, शिव जी महाराज श्रृंगार करते हैं। ये तीनों देवताओं की अलग अलग ड्यूटी लगी हुई है। तो तुम जो है ना पालन करने वाला है, ना रचने वाला है, ना श्रृंगार करने वाला है। तू तो सिर्फ ये है कि तेरे दिन में केवल एक ही ड्यूटी है कि तू मालिक का सिमरन कर। एक मुझे कथा याद है कि एक जैसे परम संत श्री कबीर साहब महाराज हुए, उनकी पूर्ण संत थे और उनके घर संत आते थे, संतों की सेवा करते रहते थे। तो एक दिन उनकी कबीर साहब महाराज का एक बेटा था, एक बेटी थी। बेटे का नाम था कमाल और बेटी का नाम था कमाली। एक दिन कबीर साहब महाराज ने अपने बेटे कमाल को बुलाया, बेटा जो कमाली अब जवान हो गई है, उसका रिश्ता भी किया है, हम उसकी शादी करनी है, तो हमारे पास तो कोई धन दौलत है ही नहीं, कहाँ से ये कोई राशि लाएंगे। तो बेटे ने कहा, पिताजी और तो हमारे पास कोई धन है नहीं, ऐसा करते हैं, जुलाहों का काम था ना कबीर साहब महाराज जी का, हमारे घर में 2 थान पड़े हुए हैं कपड़े के, तो कल हम क्या करते हैं, दोनों थान जो है बाजार में ले चलते हैं। महाराज एक थान आप अपने कंधे पर रख लो और एक मैं ले लेता हूँ, दोनों थान बेच करके जो भी राशि मिलेगी कमाली की शादी हो जाएगी, चिंता मत करो। सुबह उठे, एक थान कबीर साहब महाराज ने अपने कंधे पर रख लिया और एक थान बेटे कमाल ने अपने कंधे पर रख लिया, बाजार में चले गए बेचने के लिए। अब भगवान भी कई बार भक्तों की परीक्षा लेते हैं। कबीर साहब महाराज के पास भगवान ने एक साधु का रूप धारण कर लिया। कबीर साहब महाराज के पास आए, महाराज किस लिए यहां बैठे हो? तो कबीर साहब ने कोई साधु हैं, संत हैं, कहते हैं महाराज ये कपड़े का थान है, मैं ये बेचने के लिए आया हूँ और तो कोई कार्य नहीं है। तो साधु रूप भगवान कहते हैं, भाई तुम कपड़ा बेचने के लिए आए हो, थान तो बहुत बड़ा है, आप एक हमें परने का कपड़ा दे सकते हो? परना जानते क्या होता है? हाँ जी, अंगोछा जिसको बोलते हैं। तो कबीर साहब सोचने लगे, भाई ये साधु हैं, परने का कपड़ा मांग रहे हैं, 2-3 गज देव ने भी दिया तो कोई बात नहीं, बाकी थान बेच लेंगे। तो थान उन्होंने कबीर साहब महाराज ने भगवान के आगे किया। तो भगवान ने जब वो लपेटना शुरू किया, अपने पूरे का पूरा थान लिपट गया। ये भी जरूरी है कि भगवान का परना भी कुछ छोटा नहीं हो सकता। जब वो भगवान थे, पूरा का पूरा वो थान लिपट गया। कबीर साहब समझ लगे कि ये कैसी बात है, चलो कोई बात नहीं, ये मैं थान नहीं बेच सका तो जो मेरा बेटा है कमाल वो बेच के आ गया, तब भी हमारा काम हो सकता है। लेकिन साधु रूप भगवान बेटे कमाल के पास भी चले गए। बेटा कैसे आए हो? महाराज थान बेचने के लिए आया हूँ। और ये वही सवाल जो है भगवान ने किया, भाई तुम थान बेचना चाहते हो, चलो थोड़ा कपड़ा हमें भी दे दो, हमें केवल अपने पढ़ने के लिए चाहिए। तो बेटे कमाल ने सोचा, भाई 2-3 गज ये साधु ले भी लेते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब उन्होंने अपना थान लपेटना शुरू किया तो पूरा थान लिपट गया।
अब खड़े हो गए, घर चल पड़े। कबीर साहब सोचते हैं कि बेटा कमाल थान बेच करके पैसा लाएगा, कोई बात नहीं। और कमाल ने सोचा मेरा थान नहीं बिका तो मेरे पिताजी कबीर साहब वो लेके आएंगे। घर पहुंचे तो कबीर साहब ने कह दिया बेटा कमाल भाई मैं तो थान नहीं बेच पाया, एक साधु आ गए थे, उन्होंने कपड़ा मांगा अपने परने के लिए और परना क्या लिपटा के पूरा पूरा थान ही लिपट गया, मैं तो खाली वापस आ गया हूं। तो बेटा कमाल कहते हैं कि भाई पिताजी मेरे साथ यही हुआ, एक साधु मेरे पास भी आ गए थे, उन्होंने भी थान ये पढ़ने के लिए मांगा, पूरा पूरा थान लिपट गया, अब क्या करें। तो सोचने हैं भाई कल तो शादी भी है, अब ये कैसे किया जाएगा। हमें तो ये एक भरोसा था कि 2 थान हमारे पास पड़े हुए हैं, यही बिकेंगे तो उससे काम हो जाएगा। अगले दिन सुबह हुई तो कबीर साहब ने क्या किया, बिरागन उठाई अपनी और खेतों की तरफ चल पड़े। हम तो भाई भगवान का भजन करने के लिए जाते हैं, सिमरन के लिए, भाई भगवान तू जान तेरा काम जाने, हमें तो भाई कुछ है हमारे पास है ही नहीं। तो भजन के लिए चल पड़े। शाम को वापस आए, आते ही कबीर साहब ने माता लोई से पूछा भाई कमाली की शादी कैसे हुई। तो माता लोई कहती है कि महाराज आप मेरे से पूछ रहे हैं, कमाल हो गई, आई तो आपने तो सारा काम किया है, ऐसी शादी तो अमीरों के रईसों की भी नहीं हो सकती। और सभी जो जो यहां से गए हैं धन कबीर धन कबीर धन कबीर कह करके, तो समझ गए कि वो जो थान लेकर के गए थे वो भगवान स्वयं ही थे और उन्होंने ही मेरा सारा काम किया है। लेकिन भगवान को संबोधित करते हैं कबीर साहब महाराज जी के, कारज कीना आपने बन के माई और बाप, पर इसमें कछु उड़ियाई नहीं, थान मिली ला साथ। भाई आपने मेरा काम तो किया है लेकिन आपकी उड़ियाई नहीं है, आपने मेरे से थान एडवांस में ले लिया था, आपने मेरा कार्य किया है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो संसार की रचना है ये कुदरत कर रही है। कोई इंसान कहे कि मैं ही सब कुछ करने वाला हूं, नहीं नहीं नहीं, इंसान एक वसीला है। इंसान को चाहिए कि वो कार्य सामने रखे कि जिस काम के लिए कुदरत ने भेजा है। वो कौन सा कार्य है जो पहले आपको बताया गया, वे सत्संग में जाकर के जीव को ये ज्ञान मिलता है कि हम भजन ध्यान सिमरन करने के लिए संसार में आए हैं, सत्संग में जाएं, सत्संग को अपनी खुराक बनाएं। और जो सत्संग में हमें जो उपदेश मिलता है वो यही है कि तन करके मन करके धन करके गुरु दरबार की सेवा करो। तो ये जो नियम हैं जिनको वक़्त के महापुरुषों की शरण मिली है, वो भी संसार में रहते हैं। संसार में रहना, संसार के कार्य काज करना संत मना नहीं करते, लेकिन एक उपदेश करते हैं कि आप संसार में रहो, अपने असली काम को मत भूल जाओ। असली काम को भूल गए और बाकी सारी धंधे करते रहे, ये नहीं। भगत जन 2 काम करते हैं, संसार का धंधा भी करते हैं और साथ साथ जो है वो परलोक के लिए जो पूंजी है वो भी साथ साथ त्याग करते हैं। तो गुरुमुख जनों को यही एक वो है एहसास है। कोई कहता है कि भाई मैं बड़ा आदमी हूँ, मेरी किसी मिनिस्टर के साथ पहचान है, मैं बड़े को जानता हूँ। कोई कहता है मेरे पास धन दौलत ज़्यादा है, कोई कहता है मेरे पास सबसे बड़ा ओहदा है। लेकिन सतगुरु का जो शिष्य है उसको कौन सा मान है कि मेरे सिर के ऊपर समर्थ गुरु का हाथ है। जिसके सिर ऊपर तो स्वामी सो तो कैसा। ठीक है, श्री अनंतपुर जैसा दरबार त्रिलोकी के अंदर नहीं है, और जो गुरुमुख जन दरबार में आते हैं उनके भी ना जाने कितने जन्मों के शुभ संस्कार हैं जो यहाँ को ले आते हैं।
धनी धरमदास जी शिष्य हुए कबीर साहब महाराज के। उन्होंने अपनी वाणी में लिखा है कि भक्ति प्रभाव मिटी सकल, धर्मदास की पीर कोट जन्म के पुण्य से सतगुरु मिले कभी। ये एक जन्म की कमाई नहीं है, ना जाने कितने जन्मों की कमाई है, जो करोड़ों जन्मों की कमाई का प्रताप जो है वक्त के सत्पुरुषों की शरण मिली है। अब जरूरत इस बात की है, हमें श्री अनंतपुर जैसा तरलोकी से न्यारा दरबार भी मिला, संतों की संगत मिली, सत्संग में बैठक मिली। जैसे जैसे सतगुरु आदेश करते हैं, जैसे जैसे हुक्म करते हैं, जैसे जैसे उनकी मौज होती है, उनके अनुसार हम पीछे पीछे चलते जाएं, मन को बीच में नहीं आने दें। अभी हमारे हजूर श्री सतगुरु दाता दयाल जी महाराज जी बार बार अपने वचनों में इस बात को आग्रह कर रहे हैं कि जो भी गुरुमुख जन हैं, जो श्री दरबार में आए हैं, सबसे पहला कर्म उनका ये होना चाहिए कि भक्ति के जो 5 सरल नियम हैं, जो हमारे श्री सतगुरु दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही महाराज जी निर्धारित किए हैं, सभी गुरुमुखों को उन 5 नियमों पर सरल नियम है श्रद्धा सहित पालन करना चाहिए। और साथ साथ कम से कम 2 घंटे भजन अभ्यास भी करना चाहिए। ये जरूरी है। जो भी गुरुमुख जन इन 5 नियम पर अमल भी करते हैं और भजन अभ्यास भी करते हैं, उनके जीवन के अंदर सुख ही सुख भरा रहेगा, आनंद भरा रहेगा और शांति भरी रहेगी। आज सब आप गुरुमुख जन यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मुझे याद आ रही है कि भगत श्री कल्याण दास जी, ये हमारे दरबार के मुखिया थे, सत्संग के मुखिया थे। उनके बेटे हैं राजीव जी और गीता जी, जिनके सपुत्र शुभम की शादी के उपलक्ष्य में आप सभी यहाँ एकत्रित हुए। तो ये गुरुमुख परिवार है और उन्हीं के तफैल से आपको सत्संग का लाभ भी मिला है। तो ये आप उनका भी शुक्राना अदा करो भी हमें एक ये लाभ, जिस लाभ के लिए शिवजी महाराज जी ने महिमा की है, इससे बढ़ करके और कोई लाभ नहीं हो सकता। तो भक्तों के कार्य तो गुरु महाराज आप ही सब करते हैं। आज सुबह भी हमारे श्री सतगुरु दाता दयाल जी महाराज जी ने मुंबई से फोन के द्वारा ये इस परिवार को भी, राजीव जी, गीता, शुभम और ध्रुव और बाकी सारा पूरा परिवार, रहेजा परिवार समझ, सबके लिए श्री सतगुरु दाता दयाल जी ने भी आज सुबह लगभग 11 बजे के करीब मुंबई एयरपोर्ट से सारे परिवार के लिए और आप सब गुरुमुख जनों के लिए प्रेम पूर्वक शुभ आशीर्वाद। तो हम श्री सतगुरु दाता दयाल जी महाराज जी का भी कितना शुक्राना अदा करें कि हर वक्त सेवकों को याद रखते हैं, सेवकों के अंग संग हैं, कार्य सब उन्होंने करना है। जैसे आपने सुना कि कबीर साहब महाराज का रूप धारण करके भी भगवान ने सारा कार्य किया, लेकिन भगत भी फिर वही होते हैं कि कार्य साहब किया, लेकिन कबीर साहब महाराज कहते हैं कोई एहसान नहीं किया आपने मेरे से थान तो एडवांस भी ले लिए थे, लेकिन फिर भी हम एहसानमंद हैं, सतगुरु के शुक्रगुजार हैं कि उन्हीं की छत्र छाया हमेशा सेवकों पर रहती है, बनी रहे। और आप इसी प्रकार जो है भक्ति के 5 सरल नियम भी निभाते रहो और साथ साथ 2 घंटे भजन भी किया करो और आश्रम से जुड़े रहो, सत्संग से जुड़े रहो, पूज्य बाई से जुड़े रहो, क्योंकि ये आश्रम केवल आप जीवों के लिए है कि आप इससे लाभ उठा सको। तो जितना जितना लाभ आप उठाएंगे सतगुरु की प्रसन्नता होगी। और आज के संत समागम की भी, और जो श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने अपनी मुबारक आशीर्वाद भेजी है, मैं सभी गुरुमुख जनों को एक बार फिर से लाख लाख मुबारकबाद देता हूँ। बोलो जयकारा।
भाई जी वाले चालू करियो सतीश, भाई जी वाले चालू कर दे। भाई जी